अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी ना आपको ना थोड़ा सा ना लिंक्डइन 3.10 के बारे में बताती हूँ, सही है। अच्छा जी, तो टेस्ट में क्या होता है टेस्ट में क्या होता है कि ये जो रिवर्स पैरेलल पार्किंग है ना, इसको लो स्पीड मैनूवर। तो टेस्ट में या तो आपसे 3.10 करवाएंगे या रिवर्स पैरेलल पार्किंग। तो किसी गली साइड वाली गली में लेके जाएंगे टेस्टर, ठीक है। तो आमतौर पे वो गली इतनी तंग होती है कि आप उधर ना आसानी से यू टर्न, ये तो मैंने ज़रा रोड काफ़ी बड़ा सा बना दिया ना, ठीक है। तो आमतौर पे उधर क्या होता है कि इतना बड़ी होती है रोड कि आप उधर यू टर्न नहीं लगा सकते, यानी कि उसमें आपको एक दफ़ा ना रिवर्स करके ही जाना पड़ेगा, यानी कि इतना होता है कि कार को आप ना मोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें ना एक दफ़ा आपको रिवर्स जाना पड़ता है और फिर उसके बाद जाते हैं 3.10, यानी कि क्या होता है कि या पहले आप इधर जाएंगे फिर रिवर्स करेंगे फिर जाएंगे 3 पॉइंट्स में करते हैं। अब जो टेस्टर है ना वो आपको ये नहीं कहते कि आप यानी कि आप कैसे करें। दो तरीके हैं टेस्ट 3.10 करने के। एक है कि आप पहले यानी कि साइड पे रुकेंगे, यानी कि पहले इंडिकेट लेफ्ट करके आप पुल ओवर करेंगे, सही साइड पे जैसे हम पार करते हैं वैसे खड़े होंगे। फिर आप दोनों शीशे देख के यानी कि इंटरनल मिरर राइट मिरर देखेंगे कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही पीछे से या सामने से। अगर कोई ट्रैफिक आ रही है तो पहले आप उनको जाने देंगे, सही है। दोनों तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है पहले आप उसको जाने देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना इंटरनल शीशा देखेंगे, साइड शीशा देखेंगे, इंडिकेट करेंगे राइट, ठीक है। और फिर 1 2 3 वेट करके फिर वो हेड चेक करेंगे, राइट हेड चेक ओवर द राइट शोल्डर। और फिर दोबारा सामने देखेंगे क्योंकि आ तो नहीं गया, कोई रोड तो नहीं क्रॉस कर रहा, कोई रिवर्स तो नहीं कर रहा। अपने ड्राइवर से याद है ना, जब ये कार रिवर्स कर रही है तो इसके पीछे से एक तो पाँव ब्रेक पे होगा और साथ वाइट लाइट शाइन कर रही होगी, जिसका मतलब है कि कार रिवर्स में है। अब ये सारा कुछ देख के, और क्योंकि ये लो स्पीड मनूवर है तो इसमें आपने क्या करना होता है, पाँव बेसिकली ब्रेक पे ही रहता है, ब्रेक से आप कंट्रोल करते हैं। तो एक्सेलरेटर आप उस पॉइंट पे करेंगे अगर कार चल नहीं रही, कि पीछे से थोड़ा ऊंचाई आ रही है, इंक्लाइन है तो कार चल नहीं रही, तो थोड़ा सा आप एक्सेलरेटर को नच करेंगे और उसके बाद उसको मजीद आप यानी कि कार को आहिस्ता चलाएंगे। लो स्पीड मनोवर, ये याद रखना है कि आहिस्ता स्पीड पे करना है। तो दोनों शीशे देख के इंडिकेट किया है, हेड चेक किया है, दोनों तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब आप जो आपने जगह चूज़ करनी है ना, वो टेस्टर आपको नहीं कहते, आपने चूज़ करनी है। आपने क्या करना है, ये देखना है कि इधर को कार तो नहीं खड़ी, कि ऑब्वियसली जब मैं पहला फेस मूव करूँगी इधर आऊँगी तो आ ही सकूँगी, ठीक है। और कार जब इधर भी होगी तो फिर भी मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा कि कार जब हम ऐसे लेके आएंगे ना, तो ये देखो, ये देखें ज़रा, यानी कि मैं कैसे इसको ऐसे मोड़ूंगी सेकंड पॉइंट के लिए, यानी कि डी में जब पहले हम फुल इधर आते हैं फिर हम रिवर्स करते हैं तो इसको लगने का खतरा तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। फिर आपने ये भी देखना है कि इधर कोई दरख्त वगैरह तो नहीं लगे हुए, कि बिजली का खंभा किधर है, कोई बिन शिन तो नहीं पड़े हो, क्योंकि शायद रबिश कलेक्शन डे हो। क्योंकि जब मैं यूँ जाऊँगी मुझे बिन को नहीं मारना, और अगर कोई बिन पीछे पड़ा हुआ है उसको भी नहीं मारना। तो यानी कि पूरा जो ऑब्जर्वेशन है ना आपकी हैज़ अ परसेप्शन ये होनी चाहिए कि आगे पीछे क्या, और आपने चूज़ करना जगह, टेस्टर नहीं कहते कहाँ करें। तो आइडियली ये है कि आप कर्ब पे रुकें, किसी का यानी कि ब्लॉक ना करें ड्राइवे। अगर करना भी पड़ा तो हम इतनी देर तो रुकेंगे नहीं कि हमें ज़्यादा रुकना, बस इंडिकेट हेड चेक करके तो निकल जाना है। अगर आप ज़्यादा देर रुक रहे हैं, ट्रैफिक को रास्ता देना, तो फिर बेहतर है कि इधर रुकें कि इनको तो तंग नहीं ना करें, ठीक है। और बाय लॉ आप किसी के ड्राइवे को ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इंडिकेट किया है, हेड चेक किया है, सारा कुछ सही है। फिर पाँव ब्रेक पे, ब्रेक से आप स्पीड कंट्रोल करेंगे और आप अपनी कार को फुल मोड़ेंगे टू द राइट, यानी कि पाँव स्पीड स्लो है बट टर्न द स्टीयरिंग व्हील ऑल द वे, क्लॉक ऑल द वे टू द राइट, यानी कि पूरा राइट पे घुमा दें। और आपने तब छोड़ना है जब ये रुकना बंद हो जाए, यानी कि खुद से रुक जाएगा, मजीद नहीं मुड़ेगा। तो कार जो है ना फुल राइट करके अगले इस पे आएंगे, इधर ड्राइव कर्ब तक आएंगे, ठीक है। जब कार जो है ना कर्ब के पास पहुंचती है ना, तो उधर ना वो जो गटर का बनी होती है ना, जिधर पानी इकट्ठा हो जाता है आमतौर पे, यानी कि थोड़ा डिक्लाइन पे होती है, थोड़ा सा ना डिप सा होता है। तो उधर जब टायर पहुंचते हैं ना तो आमतौर पे ना कार खुद ही से तेज़ हो जाती है। ये आपको पता चल के ठीक है दैट्स इट, स्टॉप, आगे नहीं जाना। क्योंकि अगर ज़्यादा आगे गए तो क्या होगा कि कर्ब को ना वो लॉक सा हो जाता है टायर कर्ब के साथ इधर। अगर आपने माउंट किया हो तो फिर क्रिटिकल एरर बन जाएगा, तो उस तक जाना ही नहीं। यानी कि फील करें, जैसे ही स्पीड पिक करनी उधर ही रोक लें, फिर कार को रिवर्स में डालें। रिवर्स में डाल के आपने रिवर्स ऑब्जर्वेशन करनी है, ये राइट ट्रैफिक देखनी है, ये लेफ़्ट ट्रैफिक देखनी है। यानी कि आमतौर पे क्या होता है कि जो लोग बाद में आए हैं ना
वो उनको समझ आ जाती है कि अब 3.10 कर रहे हैं यानी कि यू टर्न कर रहे हैं, तो उधर वो ना आपके लिए रुक जाते हैं। पर अगर नहीं रुक रहे ना तो आप उनको जाने दें, ठीक है, जाने दें रोड पे रह के, ठीक है। और अगर ये वाले भी कई दफ़ा जल्दी में होते हैं तो ये क्या करेंगे, आप इधर से ओवरटेक कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि देखना, अगर तो वो रुके हैं दैट्स गुड, अगर नहीं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको फिर आप जाने दें। फिर आप कार को रिवर्स में डाल के पहले तो रिवर्स ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यानी कि अपना याद है वो जो पहले बताया था कि रेयर विजन मिरर से तो देखेंगे, पर अपनी गर्दन मोड़ के आप ओवर द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, बाई शोल्डर की तरफ से देखेंगे, बीच में जिधर एल्प्रे लगी होती है उस तरफ के पीछे तो कोई नहीं। उधर कई दफ़ा होता है कि अगर आप इस पॉइंट पे कर रहे हैं ना तो कई दफ़ा होता है कि ये जो कार इस ड्राइवे से निकली है, कई दफ़ा वो भी रिवर्स कर रही होती है। तो ध्यान रखना कि आगे पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। और ये कभी नहीं अस्यूम करना कि नहीं जी वो मेरे लिए रुकेंगे। वो एल प्लेट देख के तो सारे शेयर हो जाते हैं, वो तो खुद ही से निकलते हैं कि कौन रुके इनके लिए, पर ज़्यादातर रुकते हैं, पर कोई होते हैं जो नहीं रुकते। तो हमें उन लोगों को जहन में सोच के रखे प्रैक्टिस करनी है कि जो हमें नहीं देंगे, जो हमारी यानी कि ज़िंदगी को आसान ही हमारी ज़िंदगी को मुश्किल में ही डाल रहे हो। तो इस पॉइंट पे अब पूरा यानी कि याद है ना कि जब कार रिवर्स में है, बैक इज़ द फ्रंट, तो हमें पूरा लेफ़्ट पे मोड़ेंगे स्टीयरिंग को ऑल द वे टू द लेफ़्ट, तो कार क्या होगी, यूँ जाएगी ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी कि आमतौर पे ऑब्वियसली कार बड़ी होगी, तो मैं इसकी हेल्प चाहती हूँ क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा बताता है कि यानी कि इधर थी, फिर हमने फुल रिवर्स में मोड़ा है लेफ़्ट पे, तो कार थोड़ी यूँ चली जाएगी, ठीक है, कार यूँ आएगी, ठीक है। उसके बाद हम डी में डालेंगे, ठीक है। आगे भी देखेंगे कि कोई और अपने ड्राइवर से तो नहीं निकल रहा। फिर हम इधर यानी कि राइट इंडिकेट कर देंगे और इधर देखेंगे जो ट्रैफिक थी वो रुकी हुई है ना, वो चल तो नहीं पड़ी, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कोई साइकिलिस्ट तो नहीं घुस रहा, कोई बच्चे तो नहीं रोड पे आ गए, कुछ भी हो सकता है। डी में डाल के फिर हम उसका मोड़ना शुरू कर देंगे दूसरी तरफ, राइट की तरफ मोड़ के तो ले आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम रिवर्स में जा रहे होते हैं ना, ठीक है, जब हम रिवर्स में जा रहे हैं ना ऐसे, तो जब कार तकरीबन सेंटर ऑफ द रोड क्रॉस, जब आप यानी कि इधर से मैं ज़रा साथ ड्रॉ कर दूँ कि अगर ये सेंटर ऑफ द रोड है ना, ठीक है, तो जब हम रिवर्स कर रहे हैं ना, यानी कि पहले हमने इधर से हमने राइट किया, हम इधर आए, अब जब हम रिवर्स जा रहे हैं ना, तो जब आप एज अ ड्राइवर अब सेंटर ऑफ द रोड क्रॉस करते हैं ना, तो पीछे जाते जाते ना अभी से अब दूसरी तरफ, यानी कि पहले तो इधर से जब हम निकले थे हमने लेफ़्ट में मोड़ा कि बैक जो लेफ़्ट पे जाए, अब जब मैंने सेंटर रोड क्रॉस कर दिया ना, अब स्टीयरिंग को ना राइट की तरफ घुमाना शुरू कर दें, ठीक है। लेफ़्ट पहले किया था, अब राइट की तरफ घुमाएंगे ना, तो फिर जब आप इस पॉइंट पे जाती है ना इस पे, तो आपने टायरों का रुख पहले से ही मोड़ दिया था। फिर जब हम इस पॉइंट से जब ऐसे आते हैं ना, तो फिर पहले ही हमने क्योंकि टायरों का रुख इस तरफ मोड़ दिया था, तो जो ना टर्न जो ना ज़्यादा आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता, ठीक है। यानी कि पहले हम इधर से, ठीक है, पहले हम इधर से दोनों शीशे देख के इंडिकेट राइट किया है, हेड चेक किया है, सामने देखे एवरीथिंग इज गुड, फुल टू द राइट मोड़ा है, तो कार जो है ना फुल ऐसे आ गई, ठीक है। फिर आप कार को हम रिवर्स में डाल के सारी 360 अपनी ऑब्जर्वेशन कर ली। अब जब आप रिवर्स में डाल जा रहे हैं, तो रिवर्स में जाने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम पीछे फुल मोड़ेंगे लेफ़्ट, और जब मैंने एज ए ड्राइवर मैंने आधा रोड क्रॉस कर लिया ना, पीछे जाते जाते मैं राइट पे मोड़ूंगी, तो क्या होगा कि टायरों का रुख पहले से बदल जाएगा, मुड़ जाएंगे इस तरफ। तो फिर जब हम डी में डालेंगे, आगे पीछे देखेंगे, इंडिकेट राइट कर देंगे, तो फिर जो है ना ऐसे आना इजी होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम इधर गए, हमने राइट इंडिकेट किया पहली दफ़ा, जब हम दूसरी दफ़ा जाएंगे ना रिवर्स में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आमतौर पर रिवर्स पे इंडिकेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं होता, पर इट्स गुड हैबिट कि जब कार रिवर्स में, क्योंकि ये फ्रंट है तो मुझे लेफ़्ट पे मोड़ना है, तो मैं लेफ़्ट इंडिकेट करके पूरा लेफ़्ट पे लेके जाऊंगी, और जब इस पॉइंट पे मैं इंडिकेट राइट करूंगी कि राइट की तरफ मोड़ना, और ऐसे चलती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीके से भी 3.10 कर सकते हैं कि कहीं पे जब आप जाते हैं ना, तो उधर रोड पे जगह नहीं है ना, यानी कि कोई ना कोई पार्क कार है, कोई ना कोई सिनारियो है कि आप जो है वो नहीं कर सकते, रोड साइड पे नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, ड्राइवे इस्तेमाल करना है। और ड्राइवे का तरीका क्या होता है इस्तेमाल करने का, कि पीछे देख के तकरीबन 2-3 हाउसेस पहले ही, और जैसे ही टेस्टर आपसे कहेंगे ना वे से परफॉर्म 3.10, आपने उसी वक्त अल्लाह अकबर करके यानी कि रेयर विजन मिरर देख के तो स्कैनिंग करनी है, थोड़ी सी स्पीड ड्रॉप कर दें, इसलिए हम शीशा पहले ही देख चुके हैं। तो दोनों शीशे देख के आपने देखा कि हाँ जी, आपने ना ये वाला डिसाइड किया कि मैंने इस पे जाना है,
तो इसका तरीका क्या है कि यानी कि आमतौर पे हम जब अपने घरों में जाते हैं तो हम पीछे से ऐसे कट मारते हैं और ऐसे ही चलते जाते हैं। तो इसमें देखिए कार जो है ना एंगल पे है, कार सीधी नहीं आती, ठीक है। तो अपने ड्राइवे में जब हम जाते हैं तो उसमें तो क्या होता है ना कि आगे तक हम यानी कि आगे तक अब कार जाके तो सीधी कर सकते हैं, तो सीधी हो जाती है। पर जब हम जाते हैं ना 3.10 जब हमने करना है ना, हम बस इधर तक रहेंगे फुटपाथ तक, यानी कि आगे प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। तो उसका जाने का क्या तरीका होता है कि जब वो टेस्टर आपसे कहते हैं ना कि परफॉर्म 3.10 वैसे, तो आपने डिसाइड कर लिया जी मैंने ये वाला ड्राइव इस्तेमाल करना है, आपने पीछे देख के इंडिकेट राइट कर दिया है ताकि ट्रैफिक को बता दें, अगर कोई आ रहा है उसको जाने दे, जो पीछे वाला है वो मेरा वेट करेगा, ठीक है। जो मेरे पीछे है दे शुड वेट फॉर मी, कि मैंने राइट इंडिकेट किया हुआ है। अब राइट इंडिकेट जब मैंने किया तो मैं इधर ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं, अगर मैं रुक गई ना तो ये पागल क्या करेगा, मैं राइट की तरफ मोड़ रही हूँ और ये ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, एंड दैट्स नॉट सेफ और ये डेंजरस भी है। तो इधर हमने क्या करना है कि अपनी कार को सीधा ही रखना है, ठीक है, और ज़्यादा इधर भी नहीं जाना। अब अगर इधर हुआ ना तो वो समझेगा आप 3.10 करें रोड पे रह के, कर्व टू कर्व जो होती है, पर आपने तो ड्राइव इस्तेमाल करना है तो अब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करना है, जो बेस्ट तरीका है ना वो आपने क्या करना है कि ये जो आपका साइड वाला राइट शीशा है ना, आपने ऐसे ड्राइव करना है कि मोर लेस लाइंस अप विद द सेंटर ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। तो फिर आपने इसको फुल मोड़ना है टू द राइट ऐसे, और कार जो है ना सीधी होकर इधर आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ जाती है। ऑब्वियसली पाँव आपका ब्रेक पे होगा, आप आराम से कार ऊपर लेके जाएंगे। अब ये देखें ये जो है ना ये सिंगल ड्राइव है। अब अगर हम जो अपना रोड कर्व टू कर्व वाला कुलिया अगर इस्तेमाल करेंगे, इधर से अगर मैं टर्न करूँगी ना तो क्या होगा कि बैक तो मेरा लेफ्ट पे जाएगा ना, तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा, यानी कि नेचर स्ट्रिप पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, क्रिटिकल एरर विच इज़ नॉट अलाउड, नेचर स्ट्रिप पे नहीं जाना। तो जब हमने ड्राइवे इस्तेमाल किया ना, ड्राइवे से जब हमने निकालना है ना तो हम कार को बिल्कुल सीधा निकालते हैं। तो सीधा आप उसी सूरत में निकाल सकते हैं अगर जब हम इधर से जब आए थे ना पहली दफ़ा, तो आपने स्लो करके स्टीयरिंग को दोबारा स्ट्रेट पोजीशन पे ले आना है। और याद है ना जो मैंने अपने रिवर्स पैरेलल में बताया था कि स्टीयरिंग कैसे सीधा होता है, कि एक तो ये कि आप कार को चला के देखें कि सीधा जा रही है या मुड़ रही है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जब स्टीयरिंग दोबारा सेकंड टाइम स्ट्रेट पोजीशन पे आता है तो टायर सीधे होते हैं। तो आइडियल से ये है कि आप इसको सीधा लेके आए, और फिर जब आप इन्हें इधर से उतारना है ना, रिवर्स ऑब्जर्वेशन करके साइडों पे देख के इंडिकेट करके सही, तो आपने क्या करना है, आप कार को सीधा नीचे लेके जाएंगे ऐसे, पाँव ब्रेक पे ही आहिस्ता से नीचे जाएगा। जब फ्रंट व्हील कर्व से उतर जाएंगे और आपको फील होगा कि उतर गए, उसके बाद आप फुल घुमाएंगे इस तरफ और कार ऐसे जाएगी, ठीक है। और फिर वही दोबारा से ड्राइव में डाल के आगे पीछे हर जगह देख के फिर आप चलते जाएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। यह है सिंगल ड्राइवे में, ठीक है। और रियली इम्पोर्टेंट कि जो पिछला ड्राइव है ना उस पर लाजमी ध्यान दें कि कहीं वो भी तो निकल रहा, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंगल ड्राइवे पे। सिंगल ड्राइवे पे जब हम निकलते हैं तो हम स्ट्रेट रिवर्स करते हैं। अब फर्ज करें कि आपने जो ड्राइवे यूज़ करना है ना वो यानी कि किस्मत आपकी अच्छी, आपको ना डबल ड्राइवे मिल गया, ठीक है। कई दफ़ा होता है ना कि दोनों ड्राइवेज, दो घरों के ड्राइवेज जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आप सेम कुलिया ही इस्तेमाल करें, यानी कि बिल्कुल सीधा जाएं, ठीक है। और अब सेंटर में कहाँ होगा, आप जो फेंस होगा ना, फेंस, ठीक है, दोनों ड्राइवे जुड़े हो। अब इसका सेंटर क्या होगा, ये दोनों की जो बॉर्डर लाइन है यानी कि जो फेंस है ना, ये सेंटर लाइन होगा। तो इधर आप क्या करेंगे कि आप ये जो है ना, ठीक है, आप अपना ये शीशा, साइड वाला शीशा मोर लेस लाइन अप करेंगे सेंटर पे, और इसको फिर फुल घुमा के ले आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो लोग भूल जाते हैं ना, तो बेहतर है कि आप ऐसे सीधा ही इसको ना, यानी कि जब एक दफ़ा ऊपर आ गया ना तो आप इसको ना सीधा ही उतार लें नीचे। जब फ्रंट व्हील उतर जाएंगे उसके बाद आप मोड़ेंगे, ठीक है। पर वैसे जब हम आमतौर पे डबल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका अपने यानी कि जो फ़ायदा उठाना है ना डबल ड्राइवे का, तो उसका तरीका क्या होता है कि पहले आप सीधा आएँ, ठीक है, सेंटर में ही पॉइंट करें, अपना साइड वाला शीशा मोड़ सेंटर में पॉइंट है, फिर उसको ना आप फुल मोड़ेंगे राइट पे, फुल मोड़ेंगे, फुल मोड़ेंगे, फुल मोड़ेंगे, और अब स्टीयरिंग को सीधा नहीं करेंगे, आप इसको मोड़े रखेंगे कि हम दोनों ड्राइवर्स का फ़ायदा उठा लें। पूरा ऊपर घुमा देंगे और फेंस के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी फेंस के अंदर नहीं जाना। इसे देखिए पहले ही कार घूम जाती है, पहले से ही मुड़ी है,
फिर उसके बाद आप वही दोबारा करेंगे, इंडिकेट लेफ़्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं आमतौर पर उनको कहती हूँ लेफ़्ट करें, वरना रिवर्स में ज़रूरत नहीं है, पर कर लें। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अच्छी हैबिट है। अब देखिए पहले से ही कार मुड़ गई है, अब टायर अगर ऊपर भी है ना, ठीक है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, टायर अगर ऊपर भी है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार पहले ही घूमी हुई है। अब हमने कार को रिवर्स में डाला है, इंडिकेट कर दिया लेफ़्ट, और सारी ऑब्जर्वेशन रेयर विजन की करके फिर उसके बाद हम पूरा मोड़ देंगे दूसरी तरफ, लेफ़्ट की तरफ, और कार पहले ही सीधी है। ठीक है, और अगर आप ऐसे भी जा रहे हैं यानी कि थोड़ा बाहर निकल भी गई है तो कोई मसला नहीं है इधर जाके, क्योंकि ये तो कार बड़ी है ना, छोटी को इस्तेमाल बड़ी को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप ऐसे निकले हैं और पहले से कार घूमी हुई है, पहले से घूमी हुई है। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर आप रिवर्स करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। जब आप सेंटर ऑफ द रोड आपने क्रॉस कर लिया, दूसरी तरफ मोड़ के यूँ, फिर उसके बाद डी में डाल लें, सारी ऑब्जर्वेशन करें और फिर ऐसे चलते जाएं। ठीक है, तो सिंगल ड्राइव है या डबल ड्राइव है, इट डजंट मैटर। ठीक है, डबल है या सिंगल है तो कुलिया वही है कि पॉइंट द राइट साइड मिरर टू द सेंटर, फुल लॉक करें और अंदर आ जाएं। अगर तो सिंगल ड्राइव है तो फिर आपने साथ साथ इसको, यानी कि अगर ये सिंगल ड्राइव है तो उसको ना साथ साथ आप सीधा भी कर लेंगे कि जब आप इधर रुकें तो टायर बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है, यूँ करेंगे तो मसला होगा, जल्दी मोड़ लेंगे तो ये मसला होगा। तो ध्यान से जाना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ड्राइवर कहाँ से निकालने हैं। तो 3 पॉइंट टर्न यानी कि ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती, हम आम जिंदगी में भी काफ़ी दफ़ा 3 पॉइंट टर्न करते हैं। यानी कि किसी के घर जा रहे हैं तो रोड मिस, यानी कि आपने घर मिस कर दिया या शॉप मिस कर दी, बजाय इसके क्या आगे जाके इतना घूम फिरा के लेके आप उधर से ही मोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट टर्न, यू टर्न, यानी कि, और आपने देखा होगा कि काफ़ी हमारे जो आइडियाज़ होते हैं हम उसमें भी यू टर्न्स लगा लेते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यानी कि ये याद रखें कि जो 3 पॉइंट टर्न होती है ना, ये है यू टर्न। सही, यू टर्न क्या है, तंग गली में यू टर्न, यानी कि अगर खुला रोड होता तो आप उधर साइड पे रोक के तो उसको यानी कि आप फुल घुमा के तो ऐसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि गली तंग है तो उसमें आपको ना एक करेक्शन मूव लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपने बस अपनी ऑब्जर्वेशन सही होनी है, और आपको पता होना चाहिए कि जब कार रिवर्स में है कि, ठीक है, जब कार रिवर्स में है द बैक इज द फ्रंट, जिस तरफ स्टीयरिंग को घुमाऊंगी बैक उसी तरफ जाएगा, लेफ्ट पे मोड़ूंगी तो बैक लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे मोड़ूंगी तो राइट पे जाएगा। बेसिकली वो आपको ये देखते हैं। अच्छा, 3 पॉइंट टर्न का मैंने एक और बताना था कि जैसे कुछ लोग किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना कि जैसे उनको लगता है कि यानी कि बस मेरे लिए ना रोड तंग पड़ गया है, कोई रास्ता ही नहीं है, यानी कि ये नाउमीदी है। ठीक है, तो ये नाउमीदी जो हराम है, तो इट इज़ ऑलवेज अ वे, यानी कि कुछ हो भी गया ना, यू टर्न आप लगा सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वापस आ जाओ, यानी कि मोड़ लो अपने आप को, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। देयर इज़ नेवर अ डेड एंड। ठीक है, डेड एंड कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो हमेशा वापस आ जाए, अल्लाह की तरफ दोबारा रुजू करें। ठीक है, 3 पॉइंट टर्न क्या है, यानी कि इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें जो काम कर रहे हैं। ठीक है, जो गलत काम जब आपने रियलाइज़ कर लिया तो वापस आ जाए, मेक यू टर्न, कम बैक, 3 पॉइंट टर्न करें, आगे पीछे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउमीद ही नहीं करनी, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, तो अल्लाह ताला ही आपके लिए रास्ता बना देगा। ठीक है, रोड साइड पे नहीं कर सकते तो 3 पॉइंट टर्न कर ले, ड्राइवे इस्तेमाल कर लें, देयर इज ऑलवेज एन वे। आपने क्या करना, आपने देखना, आगे पीछे देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, लोग मिलेंगे जो आपकी ना हर किस्म की सिचुएशन में ना हेल्प कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट टर्न इट्स नॉट हार्ड, इट्स ईजी, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हमेशा यानी कि जो भी काम कर रहे हैं ना तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और अल्लाह ताला ही रास्ते बनाने वाला है। देयर इज़ नेवर डेड एंड, अगर कोई मिस्टेक हो भी गया है कोई मसला नहीं, मेक अ 3 पॉइंट टर्न, कम बैक, इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।